Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. इस समय रविंदर सिंह भाटी की चर्चा राजस्थान ही नहीं पूरे देश के अंदर हो रही है। रविंदर सिंह भाटी की नामांकन रैली के अंदर भीड़ आई थी, जिसके बाद में दिल्ली और जो जयपुर बीजेपी है, जब देखा कि हाँ एक निर्दलीय जो कि विधायक है जो कि बीजेपी को चुनौती दे रहा है, उसकी रैली में इतना भीड़ आना बीजेपी को कहीं न कहीं आप देखिए झकझोर के रख लिया बीजेपी के नेताओं के। और उसके बाद में ऐसा बताया जाता है बीजेपी ने इस पूरे मामले को लेकर सीरियस लिया और बीजेपी को कहीं न कहीं ये लगने लगा कि दरअसल अगर रविंदर सिंह भाटी इसी तरीके से चुनाव प्रचार के दौरान प्रचार करते रहे और लगातार रैलियों में भीड़ आती रही तो कहीं न कहीं बाड़मेर जैसलमेर सीट पर बीजेपी के लिए आंच आ सकती है। और उसके बाद ऐसा बताया जाता है तमाम बाड़मेर जैसलमेर के बीजेपी के विधायक से लेकर प्रत्याशी थे और बीजेपी के जो बड़े पदाधिकारी थे, उनकी एक अच्छी खासी क्लास लगी है। और कहा जा रहा है कि उस क्लास के बाद ही आप देखिए पिछले 2 दिनों से बीजेपी के तमाम जो नेता थे वो अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लगातार कार्यकर्ताओं के साथ में बैठक कर रहे हैं। कुछ एक इलाकों के अंदर तो जब नेताजी जो कि नेताजी है जो बीजेपी के बड़े नेता है वो पहुंचे तो वहां पर कार्यकर्ताओं ने भी जमकर सुनाया, कहा कि इन 3 महीनों के दौरान क्या कुछ होगा, तमाम चीजों को लेकर कार्यकर्ताओं ने गुस्सा निकाला। लेकिन सीधे तौर पर अब दिल्ली के बड़े बीजेपी के नेताओं का मैसेज है कि आप जाइए गांव ढाणी के अंदर जाइए, जनता को बताइए कि मोदी जी ने क्या कुछ किया है, वोट मोदी के नाम पर होना चाहिए। और उसी लिए लगातार बड़ी बैठकों के बाद में अब लगातार बीजेपी का जो कैंपेन है, आप देखिए बीजेपी का कैंपेन पिछले 1 महीने भर से थोड़ा ठंडा चल रहा था, लेकिन 2 दिनों से कहीं ना कहीं जो वर्तमान के अंदर प्रत्याशी है, मंत्री है, कैलाश चौधरी है, कल पहली बार अब देखिए जनसंपर्क अभियान था उनका शुरू हुआ। वो चौहटन विधानसभा में, आज भी चौहटन विधानसभा में कल उनकी जो रैलियां थी, 2-3 रैलियां थी, अच्छी खासी भीड़ है वो देखने को मिली। दूसरी तरफ बाकी जो बीजेपी के नेता थे वो अलग अलग विधानसभाओं में जाकर, तीसरा आप देखिए बीजेपी ने कहीं ना कहीं बीजेपी को यह लगता है कि सीट पर थोड़ी दिक्कत आ सकती है, इसलिए जो विचार परिवार है वो लगातार सक्रिय हो रहा है। उनके जो तमाम लोग हैं, कार्यकर्ता है, उनके साथ में बैठकों का दौर जारी है, रणनीति बनाई जा रही है कि अगले 20 दिनों के अंदर जो कैंपेन ढीला पड़ गया था या जो बीजेपी का कोर वोटर है वो कहीं भाटी के साथ शिफ्ट न हो जाए, उसकी एक तगड़ी प्लानिंग की जा रही है। और उसी का असर है, आप देखिए अगले 2 दिनों के अंदर आप देखेंगे कि बीजेपी का कैंपेन है वो अचानक ही और ज्यादा तेज हो जाएगा। तो दूसरी तरफ आज पहला दिन है, अब देखिए जब बाड़मेर जैसलमेर के तीनों बड़े प्रत्याशी हैं वो चुनावी कैंपेन के लिए मैदान के अंदर है। इससे पहले रविंदर सिंह भाटी चुनाव प्रचार कर रहे थे, उमेदवार राम बेनीवाल है वो जब से उनका टिकट फाइनल हुआ है वो लगातार देव दर्शन यात्रा कर रहे थे, तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे थे, नाराज नेताओं से मुलाकात कर रहे थे, क्योंकि वो कांग्रेस के अंदर पहली बार आए थे तो उन्हें थोड़ा सा 10-1 दिन है वो जमने में लगा। और आज उमेदवार राम बेनीवाल है वो अपना चुनावी कैंपेन है वो बाड़मेर विधानसभा से शुरू कर रहे। सनावड़ा के अंदर अभी अभी उनकी जो सभा है वो शुरू हुई, ऐसी जानकारी है। दरअसल आप देखिए कांग्रेस को कहीं ना कहीं इस बात को उम्मीद है कि जिस तरीके से बाड़मेर जैसलमेर की राजनीति रही है और यहां पर जाति फैक्टर है उससे इनकार नहीं किया जा रहा, तो कांग्रेस के लिए मोटा यही है कि किस तरीके से जाट, मेघवाल और मुसलमानों को एकजुट रखा जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस है वो मजबूत हो सकती है। इन तमाम चीजों पर कार्रवाई की जा रही है। आप देखिए तस्वीरों में देखिए अमीन खान नाराज थे, वो चले गए थे विदेश यात्रा पर, तो आज ऐसा बताया जाता है कि शिव के अंदर कांग्रेस से अच्छी खबर आई है। अमीन खान, फतेह खान जो दोनों गुट थे उनमें हेमाराम चौधरी जो कि पूर्व मंत्री है लगातार कोशिश कर रहे थे, रूपाराम मेघवाल और दोनों लगातार पिछले 5-7 दिन से वहां पर बैठकें कर रहे थे। आज ऐसा बताया जाता है दोनों के बीच के अंदर राजीपा हो गया है, कांग्रेस के लिए थोड़ी राहत भरी सांस है। तो दूसरी तरफ आज रविंदर सिंह भाटी है वो फिर से चुनावी मैदान में है। जो गुड़ामादानी के अंदर वर्तमान में भजनलाल सरकार के जो मंत्री है, केंद्रीय राज्य मंत्री है के विश्नोई है, उनका वो विधानसभा क्षेत्र है जहां पर बीजेपी ने कर्नल सोनाराम चौधरी को हराया था। के विश्नोई पहली बार जीते थे। वहां पर ऐसा माना जाता है पिछली बार कैलाश चौधरी को तकरीबन 80,000 से ज्यादा की लीड मिली थी। इस बार बीजेपी के लिए ये एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन बीजेपी वहां पूरा जोर लगा रही है। लेकिन आप तस्वीरों में देखिए रविंदर सिंह भाटी है वो आज पहली बार गुड़ामालानी के अंदर चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे हैं उस विधानसभा के अंदर। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग उनका स्वागत कर रहे हैं, भीड़ भी अच्छी खासी उनकी रैलियों में आ रही। कुल मिलाकर आप देखिए चुनाव की तारीख है जैसे जैसे नजदीक आ रही है
पहले कहा जा रहा था कि कांग्रेस और जो निर्दलीय है वो मैदान में है, लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके से रणनीति के अंदर अपना बदलाव किया है और बीजेपी की बदलाव है वो अब कहीं ना कहीं गांव और ढाणी के अंदर और जमीन स्तर पर दिखने लगा है। बीजेपी का कार्यकर्ता तमाम दिनों से उन्हें यह लग रहा था कि चुनाव का जो कैंपेन है वो कैसे स्टार्ट होगा। कुल मिलाकर बीजेपी इसी बात को लेकर लगातार लोगों के अंदर प्रचार प्रसार कर रही है कि हमारा चेहरा मोदी है, मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। तो अब आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे कि चुनाव का जो बाड़मेर जैसलमेर का प्रचार है, जहां पर राजस्थान ही नहीं पूरे देश की निगाहें हैं रविंदर सिंह भाटी को लेकर, एक 26 साल के लड़के को लेकर, तमाम चीजों को लेकर। तो क्या कुछ होता है हम आपको राजस्थान तक पर पल पल की अपडेट देते रहेंगे।